तो कोई कमी देखता है वो खुद ही अज्ञानी है। आप तो अपने धाम में वास करते हैं और आपका स्वभाव शांत है। माया मयोयम गुण संप्रभावो, माया के वशीभूत होकर के जीव तुम्हें पहचान नहीं पाता है। न विद्यते ते गृहणानुबंधा। भाई हम लोग ग्रस्त के जंजाल में इतने बंध जाते हैं कि छूटे ही कठिन ही। जैसे लोहे की जंजीर से बना हुआ व्यक्ति छूट सकता है। जैसे जेल हुई 6 साल की 10 साल की, जंजीर 10 साल के बाद खुल जाएंगे, लेकिन ये मोहरूपी जंजीर अंतिम स्थिति तक खुल नहीं सकती है। कि लोहदारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते, पुत्रदारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। लोहे की जंजीर से खुल सकता है उसकी अवधि पूर्ण होने के बाद, लेकिन ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कारोबार है, इसके बंधन से जीव मुक्त नहीं हो सकता है। तो गृहणान न विद्यते ते गृहणानुबंधः। जो खुद बना हुआ है व्यक्ति आपको कैसे जान पाएगा? और वो भी स्वर्ग का राजा विलासी है जीवन मेरा, क्या जान पाऊंगा? इसे मुझे माफ कर दीजिए। इंद्र बड़े चतुर हैं, एक संबंध जोड़ लिया भगवान से। हाँ, यही इस कथा से हमें सीख लेना चाहिए। जब तक हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। परिवार में भी संबंध जुड़ते हैं। ये पत्नी है, ये पति है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये भाई है, ये दादा है, ये दादी है, ये नाना, ये नानी है, संबंध जुड़ते हैं। आज इंद्र ने कहा, प्रभु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही जगत के अधीश्वर हो, सबके माता पिता तुम हो। हम गाते हैं ना, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो तुम माता पिता तुम्ही हो, गुरु हो तो तुम्ही हो, भाई बंधु और सखा संबंधी जो भी कुछ हो सो तुम हो। क्योंकि माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है।
प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है, नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है, नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है, नाम प्रभु का जर्रे जर्रे में समाया है। महिमा अपार पार किसी ने न पाया है, महिमा पार पार किसी ने न पाया है, महिमा पार पार किसी ने न पाया है। पत्ता 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 डाली डाली करता ये सारा है, कृष्ण नाम प्यारा, राम नाम प्यारा, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ताली सेवा। चारों युगों में कली काल ही महान है, चारों युगों में कली काल ही महान है, चारों युगों में कली काल ही महान है, चारों युगों में कली काल ही महान है। इसमें प्रभु नाम की महिमा प्रधान है, इसमें की महिमा तोता में ना पक्षियों ने नाम को पुकारा है, तोता में ना पक्षी नाम को पुकारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। माता पिता माता पिता माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। कृष्ण 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 नाम से झूमे जग सारा है, कृष्ण कृष्ण नाम से होवे जग सारा है, कृष्ण नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है। माता पिता माता पिता माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, नाम प्यारा गोपाल नाम प्यारा, कृष्ण नाम
नाम प्यारा, गोपाल नाम प्यारा है। नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं। नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं। समाधि में बैठे शंकर नाम ही को ध्याते हैं, समाधि में बैठे शंकर नाम ही को ध्याते हैं। समाधि में बैठे शंकर नाम ही को ध्याते हैं, समाधि में बैठे शंकर नाम ही को गाते हैं। नाम से प्रकाश लेते सूरज चांद तारा है, नाम से प्रकाश लेते सूरज चांद तारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कोई कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा। माता पिता माता पिता माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, वो माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा 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 है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा। 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 माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, हो माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। हरे कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। देखिए वैसे भी जिसने जो बनाया भगवान बने, किसी ने मित्र बनाया, आगे कल कथा आएगी सुदामा जी के वो मित्र बने हैं, अर्जुन ने उन्हें सारथी बनाया है, सारथी बने। जिसने जो बनाया, भगवान कहते भी है जो बनाओगे बन जाएंगे, जैसे राखोगे रह जाएंगे, परंतु संबंध तो जोड़ना पड़ेगा तब बनेगा। बिना संबंध जोड़े तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। हाँ, आज बड़ी सुंदर स्तुति की है, क्षमा मांगी है कि क्षन्तुम प्रभोर्थार असगुमूढ़ चेतसो मैवं पुनर्भून् मतिरी समे सती। क्षन्तुम प्रभो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना, गलती हो गई मुझसे। और मेरे भाइयों, इस कथा से सीख लेना चाहिए, गलती यदि हो जाए तो क्षमा मांगना, लेकिन हम लोग गलती करने के बाद में गलती मानने को तैयार नहीं, बस वहीं से टकरार चालू हो जाती है। आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया है। इंद्र ने
भगवान का गौ के दूध से अभिषेक किया है। भगवान ने क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? गलती तो बहुत बड़ी करी है, जानलेवा हमला किया है ना। पूरे ब्रजमंडल को भजा बहाने के लिए ये प्रयास किया है, लेकिन भगवान ने क्षमा कर दिया। क्योंकि भगवान गाय और ग्वालों से, ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। आज भगवान खुश इसलिए हुए, जो तूने किया तो ठीक है, लेकिन सब ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को, गायों को, बछड़ों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, सबसे एक साथ मिलना हो गया। और ब्रह्मा ने भी गलती करी, लेकिन उसे क्षमा नहीं करो महाराज। 40 श्लोकों में ब्रह्मा ने स्तुति करी, लेकिन क्षमा नहीं की हो। क्यों? वो ग्वाल, बाल और बछड़ों को चुरा के ले गए, तो भगवान ने उसे क्षमा नहीं किया। बोले मेरे भक्तों को तुम मुझसे अलग करते हो, तेरा मुंह देखने को धर्म नहीं है। और आज इंद्र पर रीझ गए, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ लाल सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाहि बिसारी हो मोहि नंद बाबा किया। ब्रजवासी तो मेरे प्राणों से प्यारे हैं। मैंने नंद बाबा को वचन दिया है, जो मेरे ब्रजवासियों के साथ में छेड़छाड़ करेगा वो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन जो भी किया, 7 दिन तक कम से कम ब्रजवासी एक जगह तो मेरे साथ रहे, कम से कम मिलने का तो सौभाग्य मिला। क्षमा कर दिया है। अब महाराज 7 कोस के गिरिराज हैं, 7 वर्ष की उम्र कन्हैया की है, और 7 दिन हो गए। मैया यशोदा ने ब्रजवासियों से कहा, 7 दिन है गए हैं, लाला थक गए होंगे, न तुम गिरिराज को साध ले। ये ब्रजवासी जो थे ना, अपनी अपनी छड़ी ने लगाए, छड़ी को कहा बोले लाठी, अपनी अपनी लठियन ने लगाए। मैया ने कहा नेक सहारो दे, लाला नेक आराम कर ले। ब्रजवासी ने कहा अच्छा, तो तुम यूं समझ रही है तेरा लाला ही उठाए गिरिराज को। कन्हैया ने कहा और कौन उठाए? हम ही उठाए, हमने मैया को दूध पियो। हाँ, और जिसने मैया का दूध पिया हो वही बोल सकता है, जिसने बोतल का पिया हो क्या बोले? हाँ, मैं ही उठाए हूं। ब्रजवासी ने कहा ले अपनी उंगली हटा के तो देख। भगवान ने नेक टेढ़ी करी, और जैसे उंगली नेक टेढ़ी करी है, जितनी लाठी थी चट पट चट चटटाट कूट। ब्रजवासी ने बोला ना नेक जा सीधी कर, पहले सीधी कर, चलो ये आए रहो नीचे। ब्रजवासियों ने कहा लाला गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तब कछु कह रहे, हम हमारी समझ में बात आ, तू तो भगवान है। भगवान ने विचार की ये भगवान मान लेंगे, एक अलमारी में बैठा देंगे, 4 चिनोरी सुबह और 4 चिनोरी शाम को। ब्रजवासियों के जो साथ में रहने का आनंद है वो समाप्त हो जाएगा। आज कन्हैया ने कहा सही सही बताऊं, याऊ में गड़बड़ है, मेरी उंगलियां में ताकत कहां से आई बताऊं? बताइयो। बोले कछु माखन को बल बढ़ियो,
कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ आप लोगों ने सहयोग किया। सुनो, जब माखन चोरी करवे के ताई जाते ना, तो पहले तो चोरों का सरदार मैं ही था, तो मैं नहीं तो माखन ज्यादा खाए हो तुम, बाद में ही तो मिलतो तुम्हें। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ ग्वाल वालों ने सहायता की और कछु राधा रानी की कृपा से, उनकी ही कृपा से ये मैंने गिरिराज धारण किया है। आज भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, आप लोग बाहर जाओ और जैसे पहले आंखें बंद की थी ऐसे ही इनसे प्रार्थना करो, बाबा बड़ी तुमने हमारी रक्षा करी है, आंख जब तक मैं नहीं कहूं तब तक खोलना मत। ब्रजवासी बाहर जाकर गिरिराज को प्रणाम कर रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं, तब तक भगवान ने धीरे से गिरिराज को रखा, बाहर आ गए। आज कन्हैया को बाहर देख करके ब्रजवासियों ने गले में लगा लिया है और आनंदित हुए हैं। बोले गिरिराज धरण की। मेरे भाइयों, ब्रज के सच्चे देवता हैं गिरिराज जी। जिनकी गोदी खाली हो, जिनके लाला लाली नहीं हो, वे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, पूजा करो, 100% संतान होगी। घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही हो, गिरिराज की पूजा करना, गिरिराज की परिक्रमा लगाना। हमारे जीवन में तो हमने जिन जिन को बताई महाराज, उनने साल के भीतर ही खुशी बता दी, बोले हमारे लाला है गए। अघोरी अष्टमी के दिन पति पत्नी दोनों स्नान करते हैं, जिन वस्त्रों को पहन के जाते हैं उसे त्याग देते हैं और दूध चढ़ाते हैं। वहाँ के जो पूजक लोग हैं, पुजारी लोग पूजा कराते हैं, और कुछ वहाँ जो गरीब लोग हैं उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा, उनको ही आशीर्वाद लगेगा। राधा कृष्ण, राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों कुंड हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। वहीं पे अघोरी अष्टमी में पूजा कराई जाए। वैसे तो परिक्रमा लगाओ, लेकिन वो विशेष एक समय आता है साल के भीतर। मैंने कई लोगों को बताई है, बयाने में 2 केस हैं, हिंडौन में 3 केस। हाँ, तो गिरिराज सच्चे देव हैं। आप लोग भी वैसे भी जाना, मन में जो भी कामना होगी वो पूरी करें, क्योंकि भगवान ने उनको धारण किया है, कोई साधारण नहीं है। आज भी वो विराजमान है। बोले गिरिराज महाराज की जय। आज नंद बाबा गए हैं यमुना स्नान करने के लिए, क्योंकि एकादशी का व्रत रखे थे। अब जब फलार करो ना, जब फलार करता है व्यक्ति तो कम नींद आती है ना, और फुलहार करोगे तो फिर जगाए नहीं जगते। एकादशी का व्रत किया है तो एकादशी के लिए लिखा है भागवत में कि एकादश्याम निराहार समर्भ्य च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविश। एकादशी को निराहार, आहार नहीं किया, फलार लियो नंद बाबा ने। फलार का मतलब है स्वल्पाहार, फुलहार नहीं। आजकल व्रत नहीं करते लोग, भर्त करते हैं। हाँ, एकादशी आए 4 दिन पहले से तैयारी। हाँ, क्यों जी वहां जा रहे हैं, एकादशी आ रही है, ध्यान रखियो, कूटू ले आइयो, न रबड़ी की के आइयो, समाऊ ले आइयो, खीरू बनाए लेंगे, फल फल लेते आइयो, फ्रिज में धर देंगे, एकादशी आ रही है।
कछु घर में देख लेंगे, कछु और बना लेंगे, कछु बाजार से, कछु घर से। अब बताओ, जिसकी 4 दिन से तैयारी हो रही है, एकादशी ना, ये तो द्वादशी की यूनानी है? व्रत का मतलब होता है उपवास। संस्कृत में व्रत को कहते हैं उपवास। उपवास का सीधा सा अर्थ उप समीपे वास यस्यासाह उपवास। भगवान के सामीप्यता मिल जाए, उसी को कहते हैं उपवास। और हम लोग उसको उल्टा मान बैठे हैं। भैया आज तो हमारा व्रत है भैया, तेरा सुबह से शाम तक खाए ही जा रहे। व्रत में बार बार मुंह झूठा करने से व्रत बिगड़ जाता है। खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, है ना? जीने के लिए। एक व्यक्ति था, वो 80 पराठे खाता था। कितने? और क्या? 80 एक ही बार नाश्ता में। सुबह के नाश्ता में 80, दोपहर के भोजन में 80 और शाम को फिर 80। एक दिन वो रोड के सहारे, उसके खेत थे, किसान था, 80 पराठे खोल रहा था कपड़े में से। तब तक एक सर्कस वाले वहां से निकले। उनने सोची नाश्ता कर लें या शायद ये इतना गट्ठर पराठे का रखे हैं। बोले भैया ये पराठे मिलेंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे। बोले नहीं नहीं साहब, ये 80 पराठे तो मेरे खाने के लिए, नाश्ता की है, नाश्ता की खा जाओगे? बोले बैठो अभी खाऊं। 80 ने पाए गए। सर्कस वालों ने कहा काम क्या कर दो? बोले फागड़ा लेकर के खेत में काम करूंगा। अच्छा फिर दोपहर का क्या मामला है? बोले 80 फिर चलेंगे। शाम को? बोले 80 शाम को भी पा लेते हैं। सर्कस वालों ने कहा फागड़ा छोड़ो, तुम तो हमारे सर्कस में भर्ती है, जाओ, केवल तुम्हें 80 पराठे खाने हैं और हमारी टिकट बिकेगी खूब। अब तो सर्कस वालों ने लिखवा दिया जगह जगह, अजूबा मानव लेकर के आए हैं, जो नाश्ता में 80 पराठे और दोपहर के भोजन में 80 पराठे और शाम को 80 पराठे। अब तो बड़ी भीड़ हो। कौन ऐसा आदमी है भाई? बड़ी भीड़ हो, टिकट बिके खूब। लेकिन जो व्यक्ति शो दिखा रहा था ना, उसको ये लग रहा था मैं केवल शो दिखा रहा हूं, खाने को तो टाइम ही नहीं दिया इन्होंने। मतलब 80 पराठे सुबह खा गया, दोपहर को खा गया, शाम को खा गया। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि मुझे खाने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा, ये तो शो दिखा रहे हैं। तो रात्रि में वो चुपचाप निकल गया। अब लोग आए सर्कस देखने के लिए, कहाँ भैया कहाँ है? अब उसे ढूंढा गया। वो सर्कस के पीछे रोटी खा रहा था। क्यों भैया चलो शो दिखाओ, तुम्हें शो के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उसने क्या शो ही दिखाता रहूंगा, कुछ खाने पीने का तो टाइम निकालने दो। एक शो ही दिखाता रहूंगा कि कुछ खाने पीने का भी टाइम मिले मुझे भोजन तो कर लेना। मतलब 80 सुबह खा गया, दोपहर खा लिए, रात को खा लिए। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि शो दिखा रहा हूं मैं, तो चुपचाप रोटी खा रहा था। बोले मुझे खा पी लेने दो, फिर शो दिखाऊंगा। अब बताइए, तो खाने पीने का भी टाइम मुझे मिलना चाहिए कि शो ही दिखाता रहूं। ऐसे लोग हैं। अब बताओ कैसे व्रत रह गए। इसलिए एकादशी को तो केवल और केवल फलाहार, वो भी स्वल्पाहार। एक बार लो, करीब में 1 बजे के टाइम, दोनों टाइम कवर हो जाएगा, है ना? अब लोग सुबह से ही खाएंगे तो फिर दोपहर भूख लग जाएगी, फिर शाम को भी खाना पड़ेगा। फलाहार का मतलब है स्वल्पाहार। अपान वायु ना आवे,
डकार ना आवे। मुझे ये लगता है ये व्रत के द्वारा मशीन को थोड़ा रेस्ट दिया जा रहा है। हर फैक्ट्री में भी संडे की छुट्टी, हाँ, मशीन की साफ सफाई होती, तो एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, बड़ा पुण्य मिलता है एकादशी में। अन्न खाने से बड़ा पाप लगता है एकादशी, हाँ। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। भाई व्रत भी तो एक तपस्या है, और तपस्या करोगे भगवान भी आपको शक्ति देंगे। और पहले से ही घबरा हुआ तो कुछ नहीं होता। आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा है। अब नींद कम आई, उन्होंने सोचा सवेरो है गयो, ब्रह्म मुहूर्त है गयो। रात के 12 बजे ही जग करके यमुना जी में डुबकी लगाई है, और जैसे ही डुबकी लगाई वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। बोले ये कोई टाइम ना लेगा, वरुण लोक में ले गए नंद बाबा को। प्रातः काल कन्हैया बाबा को प्रणाम करने के ताई गए। नंद बाबा अथाई पे नहीं थे, अपनी चौपाल पे नहीं थे, जहां वो रहते थे। आज कन्हैया ने ब्रज में देखे है, पर कन्हैया नहीं मिले, बाबा नहीं मिले। आज ब्रज में सबके मुंह से यही बात आ रही है, बाबा को कौन ले गए भैया। तब तक एक ब्रजवासी ने बताया, बाबा की चरण पादुका काय को है, गण है बाबा को पूरो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज एक ब्रजवासी ने कहा चरणोपादका उतरी हैं, वस्त्र उतरे हैं, बाबा के लत्ता उतरे हैं। आज कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के यमुना के तट पर आ गया। अब तो सब ब्रजवासी सोचने लगे बाबा है सके ज्यादा गहरे जल में नहाए भी पिताजी गए हैं, डूब गए हैं। ब्रज में आज शोक की लहर छाई है। कन्हैया ने कहा आप लोग आंख बंद करो, और भगवान ने छलांग लगाई है, सीधे पहुंच गए हैं वरुण लोक में। वरुण ने भगवान का बड़ा ही दिव्य स्वागत किया है। नंद बाबा दूर से देख रहे हैं, ये तो मेरो कन्हैया है, मेरो लाला है। बाप रे, इतनी आरती की जा रही है, इतना स्वागत किया जा रहा है। वरुण हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। गर्गाचार्य ने ठीक कहा था, ये साक्षात भगवान है। वरुण ने पूछा है कैसे आगमन हुआ। तब कन्हैया ने कहा हमारे बाबा यमुना में स्नान करने के ताई आए थे, लेकिन पता नहीं कहां चले गए हैं। तो मुझे सूचना मिली है कि वरुण लोक में आए हैं। आज वरुण ने हाथ जोड़ लिए। अज्ञानता बस हमारे दूत इनको पकड़ के लाए हैं। अजानता मामके न मुने ना कार्य वेदना, अज्ञानता बस लाए हैं। भगवान ने कहा जैसे भी लाए हो पहले तो मेरे पिताजी को लाओ। आनी तोयम तब पिता तद भगवान छत मरसी, तब मैं तुझे क्षमा करूंगा। पहले मेरे बाबा को लाओ सम्मान के साथ में। आज महाराज नंद बाबा को लेकर के आए हैं। कन्हैया ने अपने बाबा को प्रणाम किया है। और महाराज वरुण ने कहा प्रभु मेरे लोक में आकर के आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। मामाप्युग्रहं कृष्ण
कर्तुमर्ष्य शेष दृक् गोविंद नियता मेसा पिताते पितृवत्सला। आप बहुत ही पिताजी के वत्सल हैं, मुझे क्षमा कर देना, गलती हो गई हमारे गणों से। आज नंद बाबा को लेकर के कन्हैया आए हैं। आज सभी ब्रजवासी कन्हैया के पिता नंद के दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा से पूछे कहां चले गए तुम? लेकिन आज बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। हाँ, किसी पिता का कोई बालक अधिकारी बन जाए, पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। नंद बाबा ने कहा कि हमारे कन्हैया है ना, कोई साधारण नहीं है। मुझे वरुण के दूत पकड़ ले गए वरुण लोक में, और जैसे ही कन्हैया पहुंचे हुए लाखों नर नारियों ने वहां पर स्तुति की है, और वरुण ने तो माफी मांगी है, क्षमा मांगी है, और अपने ऊपर अनुग्रह मान्यो है। ये कोई साधारण नहीं है। गर्गाचार्य जी कहते ये तो भगवान है, इसका लोक तो बहुत सुंदर है। ब्रजवासी ने कही लाला भाई मान गए तो इतनी बड़ी बात तू हमसे छिपा के बैठो है, तेने कब उनाए बताई हमें? अरे लाला तो बात लोग को हमें दिखाए। भगवान ने कहा तुम यही ठीक हो। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज नंद बाबा ने जब बताई है, ब्रजवासी ने कन्हैया से आग्रह करो लाला एक बार दिखा दो, फिर कभी तो नहीं कहेंगे। आज कन्हैया ने कहा आंख बंद करो, और जैसे ही आंख बंद की भगवान अपने लोक में ले गए। लाखों नर नारी आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। ब्रजवासी तो भौचक्के रह गए, बाप रे ये कितनो बड़े आदमी है, और ये हमारे संग खेले, हमारा मित्र है। लेकिन भगवान तो अंदर चले गए, लाखों नर नारी स्तुति कर रहे हैं, इनको एक तरफ कर दियो है, और महाराज वहां फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं। अब जो तो ठहरे ब्रजवासी अब चिंतित रह ना सके। ओह कैसे फल लग रहे हैं, ऐसे फूल तो हमने कभी ना देखे। हल्ला मचाने लगे। वहां जितने भी व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा मौनम आस्थाम, चुपचाप बैठ जाइए। ब्रजवासी ने कहे आज तक हमको कोई डांट देवे वाला पैदा नहीं भयो, और आज ये साधारण कर्मचारी हमें डांट रहे हैं। इसलिए यहां से तो हमारो ब्रजमंडल ही ठीक है, हमें या कन्हैया को धाम दो कौड़ी को नहीं लगे। लेकिन भगवान से मुलाकात नहीं भई। आज महाराज एक दिन कन्हैया से मुलाकात भई। कन्हैया हाथ जोड़ो, तुम एक बार हमें पहुंचा दो ब्रजमंडल में। अब तो एक ही प्रार्थना है, हे ठाकुर जी किसी तरह से एक बार ब्रजमंडल मिल जाए। देखो अब यहाँ रासलीला होगी। माता हो तुम बहुत अच्छी हो, पीछे आई हो और आगे बैठी हो, इसलिए पीछे आई है। हाँ ईमानदारी से पीछे बैठ जाओ। महाराज जी यहाँ पे जगह थोड़ी खाली करानी है, वो जिम्मेदारी सौंप दी है, तो धीरे धीरे कथा में व्यवधान ना हो। हाँ आराम आराम से जगह खाली कर लीजिए यहाँ से। हाँ बोलना मत, सारे में बात आराम से ये जगह खाली कर दी। जो भी आए ध्यान रखें, यहाँ किसी को ना बैठने दें। मतलब ये खाली करनी है ये जगह। आप लोग जो खिसक रहे हो ना, पूरी जगह हजारों गोपियां आ रही हैं, हजारों गोपियां। जय जय माताओं, ये खिसकने के लिए नहीं कहा, यहाँ से ये जगह खाली करने के लिए कहा है। ये जगह खाली कर लीजिए आप बिल्कुल। और जब कथा होगी बीच में कराएंगे फिर व्यवधान होगा।
दो लोग यहाँ कोई भी जाके सब लोगों को प्यार से धीरे धीरे और इधर उधर कर दीजिए, ये जगह खाली कर दीजिए पूरी। बेनाठारी है भाई। ज्यादा समय नष्ट न करें, लाइव चल रही है कथा, आप लोग समय नष्ट मत करिए, शीघ्रता से करिए। ये लाइव कथा है रही है, तुम्हारे गांव की दूसरी जगह प्रसिद्धि होगी, वो माँ की माता मानती नहीं है किसी की बात। जगह खाली करने के लिए क्या है, बात करने के लिए नहीं, बातें बिल्कुल बंद कर दीजिए, जगह खाली कर दीजिए बस। श्री राम। मैं ना सरकेंगे नीचा कजू पे।